अगर बात करें बालों के झड़ने की, आजकल हर कोई व्यक्ति बालों के झड़ने से परेशान है। कोई व्यक्ति विटामिन ई के कैप्सूल्स खा रहा है, कोई कॉपर के वेसल में पानी पी रहा है, कोई बायोटीन के सप्लीमेंट्स ले रहा है। क्या आपको लगता है कि इन चीजों से आपके बालों का झड़ना ठीक हो सकता है? जाहिर है कुछ हद तक फायदा तो मिलेगा, लेकिन 100% फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बालों के झड़ने का जो कारण है वो तो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि बहुत से केसेस में बॉडी में खून की कमी होने पर भी बाल झड़ते हैं। फिर चाहे आप कितना भी विटामिन ई या बायोटीन क्यों ना खा लें, आपको वो फायदा मिलने वाला नहीं है और आपके बाल झड़ते ही रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बहुत सप्लीमेंट्स खाते हैं लेकिन बाल झड़ते ही रहते हैं। अगर बात करें चेहरे के पिंपल्स की, तो चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलने पर बहुत से लोग कई तरह की क्रीम्स लगाते हैं, कुछ लोग मेडिसिन भी खाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मेडिसिन खाने से या क्रीम्स लगाने से आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों पिंपल्स निकलने का जो कारण है वो तो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि चेहरे पर पिंपल्स हमारे खून में गंदगी के कारण निकलते हैं। अगर आप खून की गंदगी को सही नहीं करते और बाहर से क्रीम्स लगाते रहते हैं तो आपके पिंपल्स ठीक होंगे ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह से बीमारियों का इलाज जड़ से करना जरूरी है। जड़ से इलाज तभी होगा जब आपको बीमारी की इंफॉर्मेशन होगी। इसीलिए पहले जो भी बीमारी हो उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, फिर आप ये डिसाइड करें कि आपको इलाज किस तरह से करना है। ये नहीं कि आपको सुई भी चुभी तो डॉक्टर के पास भाग लिए, दांतों में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चल दिए। पहले आप खुद सोचिए कि आपके दांतों में दर्द हो क्यों रहा है। अगर आपको समझ ना आए तो आपके घर के जो बड़े हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, उनसे पूछिए, क्योंकि उनके जमाने में ना ही इतने डॉक्टर्स थे और ना ही वो कभी डॉक्टर्स के पास जाते थे। मेरे दादी जी 90 साल के हैं, वो अभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। उनका दिल बिल्कुल स्वस्थ है, उनको डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, मोटापा नहीं है। लेकिन अगर हम खुद की बात करें तो हमें कई बीमारियां कम उम्र में ही हो जाती हैं। कारण है कि हम लोग बीमारियों को समझ नहीं पाते, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो बीमारियों को और उनके इलाज को प्रॉपर समझते हैं। इसीलिए प्लीज आप अपना थोड़ा समय जरूर निकाला करें और घर के बुजुर्गों के पास बैठें। वो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, वो आपको स्वस्थ रहना सिखाएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि हमारे घर में पड़ी हुई चीजों से ही कैसे बीमारियां ठीक होती हैं। इसीलिए आज मैं आपको लौंग के जरिए बीमारियां ठीक करने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसे आप सिर्फ लौंग से ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम कई तरह के सप्लीमेंट्स खाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर हजारों रुपए खर्च करते हैं। जैसे कि बालों का झड़ना, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो ये लौंग आपके झड़ते हुए बालों को रोक सकती है। लेकिन आपको लौंग को खाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। लौंग को सब्जी में डालकर खाते हैं, चाय में डालकर पीते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं मिलता, सिर्फ टेस्ट मिलता है। अगर लौंग का असल फायदा लेना चाहते हैं तो रात को सोने से आधा घंटा पहले एक लौंग का सेवन करें। ये एक लौंग रात को खाने पर आपको फायदा मिलेगा। इस लौंग को खाने से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद अच्छी आने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। आजकल काम करने की वजह से हमारे दिमाग पर बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जिस कारण से इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अगर आप लौंग को रात को खाते हैं तो इससे आपका मूड बूस्ट होगा और आपका मूड खुशनुमा रहेगा। यानी कि एक लौंग हमें कई तरह से फायदा करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अगर आप रात को सोने से पहले एक लौंग खाते हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक लौंग खाने से रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। तो अगर आपको नींद कम आती है, नींद प्रॉपर नहीं आती, तो रात को लौंग खाकर सो जाइए। ये अच्छी नींद भी लाएगा, स्ट्रेस को भी कम करेगा, साथ ही साथ बालों का झड़ना भी रोकेगा। क्योंकि लौंग में आयरन, पोटाशियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और आयरन हमारी बॉडी में नया खून बनाएगा, जिससे हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बालों में मजबूती आएगी और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अगर आप बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीना लगातार रात को लौंग का सेवन कीजिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके बाल काले नहीं हैं तो आपके बाल काले भी हो जाएंगे और घने और लंबे भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दांतों में कभी भी दर्द हो तो आपके लिए लौंग एक रामबाण उपाय है। दांतों में दर्द होने पर कभी भी पेन किलर्स मत लीजिए। ये पेन किलर्स कई बीमारियों की जड़ हैं। दरअसल पेन किलर्स लेना ठीक उसी तरह है जिस तरह से बिल्ली को देखकर एक कबूतर आंखें बंद कर लेता है। अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली कहीं चली नहीं जाती, वो बिल्ली उसे खा ही जाती है। ठीक उसी तरह से पेन किलर्स ले लेने से बीमारी चली नहीं जाती, ये बीमारी आपको खा लेती है। दांतों के दर्द के केस में जब आप पेन किलर लेते हैं तो दर्द तो वही का वही है, बस आपको महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम पेन किलर्स लेने से डैमेज होता है। और समय बीतने के साथ साथ ये पेन किलर्स आपकी किडनी को भी कमजोर करती हैं और आपकी बीमारी को भी बड़ा बनाती हैं।
तो अगर कभी भी आपके दांतों में दर्द हो तो सिर्फ एक लौंग खा लीजिए और एक लौंग अपने दांतों के बीच दबाकर सो जाइए। बस इतना काफी है, 1 से 2 दिन में आपके दांतों का दर्द गायब हो जाएगा। लौंग दांत के कीड़े को निकालने में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो आप अपने दांतों के बीच लौंग को दबाकर सो जाइए। 2 से 3 दिन ऐसा करने से ही कीड़ा दांतों से बाहर निकल आता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि दांतों में गर्म या फिर ठंडा लगता है, तो लौंग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। रात को सोने से पहले लौंग खाइए और एक लौंग दांतों के बीच दबाकर सो जाइए। इससे आपके दांतों के बीच जो गर्म ठंडा लगता है वो 2 से 3 दिनों में ही लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, दांतों में जब भी दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि दांतों का दर्द असहनीय होता है। लेकिन डॉक्टर आपको या तो दांत निकलवाने के लिए या दांत डेड करवाने के लिए कहता है, जिसमें आपका खर्चा भी बहुत आ जाता है और आपके दांत की वो मजबूती भी नहीं रहती। इसीलिए कभी भी आपके दांतों में दर्द हो तो सिर्फ लौंग का इस्तेमाल करें। ये आजमाया हुआ और बहुत ही पुराना नुस्खा है। इसके अलावा अगर वजन को कम करना है तो किसी तरह के टैबलेट्स लेने की या फिर डाइटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस लौंग का सेवन रात को कीजिए। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा और आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। देखा गया है कि जो लोग 1 महीना लगातार लौंग का सेवन कर लेते हैं, इससे उनका 5 से 10 किलो वजन बिना डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज के ही कम हो जाता है। क्योंकि लौंग हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। लौंग का सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है तो लौंग का सेवन रात को कीजिए। इससे आपकी आंतें मजबूत होंगी और आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लौंग के अंदर कैल्शियम बहुत मात्रा में है, ये हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ लौंग में पोटाशियम भी बहुत मात्रा में है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और हमें लो बीपी और हाई बीपी दोनों प्रॉब्लम से आराम दिलाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आप लौंग का सेवन कीजिए, क्योंकि बॉडी में खून की कमी होने पर बहुत से लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं। दोस्तों, जब हमारे घर की किचन में ऐसी चीजें हैं जो खून को बढ़ा सकती हैं, तो क्यों सप्लीमेंट्स खाने। आप आयरन की पूर्ति के लिए लौंग का सेवन कीजिए। लौंग के सेवन से आपका नया खून बनेगा, खून साफ भी होगा। दरअसल दोस्तों, बॉडी में खून की कमी होने पर कई रोग होते हैं, जैसे कि शरीर में आलसपन रहना, बालों का झड़ना, चेहरे पर झुर्रियां आ जाना, बॉडी के ऑर्गन्स का अच्छे से काम ना करना। ऐसे कई रोग हैं जो खून की कमी से होते हैं। पूरे भारत में तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में खून की कमी है। आपके परिवार में भी किसी की बॉडी में खून की कमी जरूर होगी। आप एक बार अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं। ये टेस्ट बहुत ही सस्ते में हो जाता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में खून कितना है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो रात को सोने से पहले सिर्फ एक लौंग खाकर सो जाएं। सिर्फ इतना काफी है आपको अगर अपनी बॉडी का खून बढ़ाना है। दोस्तों, इस तरह से देखिए, सिर्फ एक लौंग के जरिए आप अपनी कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि शायद स्वस्थ रहना बहुत ही मुश्किल है, शायद हमें बीमारियों से दूर रहने के लिए कई महंगे महंगे फल खाने पड़ेंगे या डाइट प्लान करना पड़ेगा। दोस्तों, आयुर्वेद में बड़े छोटे छोटे नियम हैं जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे कि पानी से जुड़े हुए नियम। पानी को खाना खाने के एकदम बाद ना पिए। ये कितना आसान नियम है, लेकिन इसे अपनाते बहुत ही कम लोग हैं। दोस्तों, खाना खाने के एकदम बाद पानी पीना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से जलती हुई आग में पानी डाल देना। अगर आप चाहते हैं बीमारियों से दूर रहना तो खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद ही पानी पिए। कभी खड़े होकर पानी ना पिए। खड़े होकर पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत नहीं रहता। इसके अलावा अगर आप पानी को एकदम से पी लेते हैं तो ये भी गलत है। आपने क्या कभी कोई ऐसा जीव देखा जो एकदम से पानी पीता है? सभी जीव अपनी जीभ से चाट चाट कर धीरे धीरे पानी पीते हैं। इससे पानी के जरिए लार भी उनके पेट में ज्यादा जाती है, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो हम एकदम से पानी पी लेते हैं, जिससे कि पानी एकदम से हमारी बॉडी में प्रेशर भी डालता है और दूसरा पानी के जरिए लार भी पेट में नहीं जाती, जिस कारण से हमारा डाइजेशन समय के साथ साथ कमजोर होता रहता है। तो दोस्तों, नियम तो छोटे छोटे हैं, इनको अपनाइए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा। ये वो नियम है जिनको आप अपने डेली रूटीन में काम करते हुए अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना है। अगर आज आप खुद को चेंज करते हैं तभी आपको देखकर आपके बच्चे चेंज होंगे और आप देखेंगे कि आपके चेंज होने से आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा और आप जितना पैसा कमाते हैं उसे आप खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि दवाइयों पर और डॉक्टर की फीस पर। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज